तो प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 10th मैथ के द्विघात समीकरण जो हमारा चैप्टर है 4th नंबर उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज हम उसी से रिलेटेड जो जो हिंदी भाषा वाले क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे। तो साथियों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ये प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। साथियों जब भी आपसे इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपसे पूछा है आप उसे पहले मान लो। तो यहाँ पर क्या बोला है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले धारा की चाल को मान लोगे। तो मैं मान लेता हूँ, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्नों में बच्चों से काफ़ी गलती हो जाती है, लेकिन अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या बोला है, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल का मतलब होता है कि जब किसी भी नदी में पानी भरा हुआ है तालाब में और वो शांत है, बिल्कुल उसका जो बहाव है वो किसी भी तरफ नहीं है। अब आगे क्या बोला है कि यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय कर लेती है या जा सकती है। तो देखिएगा, मान लीजिए नदी जब इस तरफ बह रही है ऐसे, तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कि यह धारा की दिशा में, तो देखिए ये क्या है, ये धारा की दिशा है। मान लीजिए इस तरफ पानी का बहाव है और इसी तरफ मेरी नाव जा रही है। तो यहाँ पर जो धारा की चाल है वो हमने कितनी मानी हुई है, x। तो x किलोमीटर प्रति घंटा से इधर ये धारा बह रही है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ पर मेरी ये नाव चल रही है। तो आप ध्यान से समझिएगा, जब मैं इस दिशा में, दोनों मेरी इसी दिशा में है, तो ये जो मेरी नाव की चाल है और ये जो धारा की चाल है, जब ये एक दिशा में चलेंगी तो इन दोनों की चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि, तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब वो 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, देखिए धारा की दिशा में, नाव से 22 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करता है। तो धारा की दिशा में मैंने आपको बताया कि x किलोमीटर प्रति घंटा से तो ये धारा बह रही है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारी जो नाव चल रही है 8 से, तो ये इन दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से आपका जो समय निकलेगा, यहाँ समय, दूरी कितनी तय कर रहा है वो दिशा में 22 किलोमीटर और चाल, तो जब वो धारा की दिशा में जा रहा था तो उस समय उसकी चाल कितनी थी, देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस समय जो धारा थी उसकी चाल कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इतना घंटा आपको लगेगा 22 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। अब देखिए आगे क्या बोला है फिर, और विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर। तो अब देखिए इस दिशा में तो ये धारा बह रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और इस दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर आ रहा है, तो ये जो x है
ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम हो जाएगी इस 8 में से, क्योंकि विपरीत दिशा में ये इसके विरोध कर रहा है, इसका रुकावट डाल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 15 किलोमीटर विपरीत दिशा में, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो उसने दूरी देखिए इसी सूत्र से लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय कर रहा था जब वो विपरीत दिशा में जा रहा था, तो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। और चाल, तो अभी मैंने आपको बताया था जो उसकी चाल थी उसमें से जो धारा की चाल है वो कम हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में है घंटा। तो यहाँ पर मैंने दोनों समय निकाल लिए, जब वो धारा की दिशा में जा रहा था 22 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, और जब वो विपरीत दिशा में आ रहा था तो इतना समय लग रहा था। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या बोला है कि यहाँ पे देखिए 22 किलोमीटर दूरी उसी दिशा में और 15 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में जब वो तय करता है तो उसे कुल समय 5 घंटे लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ये समय, ये जाने का समय और ये आने का समय, इन दोनों समय को जोड़कर 5 के बराबर करेंगे और वही हमारा, और फिर उसे सॉल्व करेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 22/8/x प्लस 15/8 - x बराबर 5। अब आप इसको सॉल्व करिएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 + x 8 - x एलसीएम। अब देखिए इससे यहाँ भाग दूंगा तो ये ऊपर बन जाएगा, तो 22 गुणा में इसका, चलो गुणा भी कर देते हैं, ये ऊपर पहुँचेगा 22 से इसका गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, और 22 का गुणा -x करेंगे तो 22x प्लस, अब इसका इसमें भाग देंगे, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो 15 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 15 × 8 = 120 प्लस 15x बराबर 5। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22x में से 15x जाएंगी तो माइनस का 7x मिलेगा, और 120 और 76 जुड़ जाएंगे तो इनको जोड़ते हैं, तो 6 और 0 6, 7 और 2 9, 6 9 1 और 1 2, 296, और ये दोनों संख्या यहाँ पहुँच जाएंगी। तो देखिए ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो a² - b², 8 का वर्ग 64 और माइनस का x², ये हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, तो माइनस का 7x प्लस 296 बराबर 5 का गुणा इसे करेंगे तो 5 चौके 20, 20 की 0 हासिल 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 32 माइनस 5x², ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो ये 5x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5x², और माइनस का 7x है और प्लस का 296 और 320 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5x² - 7x, यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पर बचेगा 1, 11 में से 9 जाएगा 2, और यहाँ पर हाँ इतना ही मिलेगा। अब देखिए बराबर में 0 है। अब ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, द्विघात समीकरण यानी हम क्या करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं और फिर जो भी संख्या आएगी उसको जोड़ के मुझे इतना लाना होगा और गुणा करके जो भी संख्या आएगी वो, तो यहाँ पर उसे करते हैं। तो यहाँ पर 24 का गुणा आप 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, तो गुणा करके आपके पास 120 आना चाहिए, जोड़ के कितना आना चाहिए, माइनस का 7x, तो कितना होगा 15 × 8 = 120, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं 5x² माइनस 15x प्लस 8x माइनस का 24 बराबर 0।
तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5x कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 3 और प्लस का यहाँ से 8 कॉमन ले लो, तो x माइनस 8 दिया 24 बराबर 0, तो x माइनस 3 और 5x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0। जब मैं इसे 0 के बराबर करूँगा तो x बराबर 3। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको 0 के बराबर करूँगा तो क्या मिलेगा, 5x प्लस 8 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 8/5। तो ये देखिए माइनस में आता है, तो दूरी कभी जो हमारी चाल है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हमारी धारा की चाल है वो कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए कैसे करोगे, यहाँ पर आप इस LHS में इस वैल्यू को रख के देखिए 5 आना चाहिए, RHS आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 22/8 में देखिए क्या जुड़ेगा, x, तो x का मान कितना है 3, तो 8 में 3 जुड़ेगा तो 11, प्लस यहाँ कितना है 15/8 में से 3 घट रहा है, यहाँ x का मान 3 है ना, तो कितना मिलेगा 5। अब देखिए ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 और 2 5। तो देखिए RHS क्या है, 5 है। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो साथियों इस प्रकार का कोर्स, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पूछा है उसे मान लो, और फिर जाने में समय लगा धारा के दिशा में, और फिर विपरीत दिशा में आने में लगा समय, उसे आप 5 घंटे के बराबर दिया था तो आपने वो जोड़ दिया। कभी कभार इसमें अंतर भी दे देता है वो, तो मैं उसको आगे कराऊंगा। चलिए फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो चलिए अब हम उसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, लेकिन उसे जो क्वेश्चन को करने का तरीका है वो तो सेम ही है। तो मैं चलिए आप इसको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल याद करो। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पूछा है उसे मान लेना है। तो आप क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपने क्या किया कि रेलगाड़ी की चाल को मान लिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए क्या बोला है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखिए सब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि रेलगाड़ी की चाल बढ़ा दी जाती है। देखिए जब वो एक सामान्य चाल से जाता है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो भी समय लगता है, फिर वो क्या करता है, जो पहले गया था उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल और बढ़ा दी जाती है। तो आपको पता है जब स्पीड पहले से ज़्यादा हो जाएगी तो समय तो कम लगेगा ही, तो उसका अंतर आपको 1 घंटा दे दिया है। तो आप क्या करेंगे कि पहले आप लिखेंगे समान चाल से, ठीक है, समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी, अब आप यहाँ पर देखिएगा कि वो दूरी कितनी तय कर रहा था, कितनी, 360, दूरी बटे चाल। तो चाल कितनी थी उसकी, समान चाल, यानी रेलगाड़ी की चाल x थी, तो x मान लिया। ये कितना हो जाएगा, समय निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम क्या लिखेंगे कि जब उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी थी तब उसको कितना समय लगा था। तो हम क्या लिखेंगे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा देने पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो वही समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी, 360 ही थी, लेकिन चाल में क्या हुआ, पहले x थी, अब कितनी कर दी, 5 बढ़ा दी, तो ये हो गया
5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा देने पर लगा समय। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है। देखिए, जब वो समान चाल से गया था, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया था, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लगा था। लेकिन जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई तो उसे इतना समय लगा था। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों समयों का अंतर ही उसने 1 दिया है। देखिए यहाँ पर बोला है, क्या बोला है कि तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा समय कम लेती है, यानी कि इन दोनों समयों का अंतर कितना है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो जब आप अंतर करेंगे, दोनों समयों का आप अंतर करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ जरूर देख लेनी है कि कौन से में से कौन सा समय घटाना है। तो हम जब भी अंतर करते हैं वहाँ ज़्यादा में से कम ही घटाते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? तो आपको पता है ये ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ चाल कम थी और यहाँ चाल ज़्यादा थी। तो समान दूरी को जब हम कम चाल से तय करेंगे तो वहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा चाल से तय करेंगे तो वहाँ पर समय कम लगेगा। या आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर तो 360 ही है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 जुड़ रहा है। तो यानी जब आप किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए 100 में, अब x का मान मान लीजिए कुछ भी होगा, मान लीजिए 2 मान लीजिए x का मान, और इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। और जब आप इस 2 में 5 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7। तो 50 से ये कम आएगा। तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या अगर छोटी होगी तो ऊपर वाला बड़ा आएगा, तो इसका आंसर बड़ा आएगा, और नीचे वाली बड़ी होगी, जब भाग लगाएंगे तो वो छोटा आएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये वाला समय ज़्यादा है और ये कम है, तो आप इस वाले समय में से इसे घटा सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, प्रश्नानुसार आप क्या करेंगे, 360/x माइनस 360/x प्लस 5 बराबर 1 करें। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x प्लस 5। यहाँ देखिए, जब इससे भाग देंगे, यहाँ पर इससे भाग देंगे तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो 360x प्लस 5, और माइनस इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो 360x बराबर 1। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर गुणा करेंगे इसका, तो 360 का एक्स करेंगे तो 360x प्लस 5 का गुणा 360 से करेंगे, 5 का गुणा 0 से करेंगे 0, और 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल 3, और 5 तिया 15 और 3 18। तो ये कितना हो जाएगा, 1800 माइनस 360x बराबर, और ये क्या कहाँ आ जाएगी, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर, यहाँ आ जाएगी। तो यह एक इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 5x। अब देखिएगा, आप यहाँ पर इन सभी संख्याओं को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 5x, और 360 से, तो यहाँ पर 360 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये 1800 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए, ये भी एक फैक्टर है कि आपको गुणा करके 1800 मिलना चाहिए, और जोड़ के कितना मिलना चाहिए, आपको 5x मिलना चाहिए। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो 1800 का क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ फैक्टर कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 900, 2 से डिवाइड करेंगे तो 450, 2 से डिवाइड करेंगे तो 225। अब इसे 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 7 21, और 3 5 15। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब 5 से, और 5 से 5 बार, 5 एकम 5। अब आप यहाँ पर करके देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, कितना लाना है, 5 लाना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24, 25 75, ये तो नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 3 3 9 दूनी 28 दूनी 36, तब भी नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 25, तब भी नहीं होगा। तो ये कैसे होगा, 5 15, 15 थी 45, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 45 में से 40 जाएगा तो 5 मिलेगा। चलिए, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा कि जब आप 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस का 45
और यहाँ माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 40 एक 0 और यहाँ तो कितना हो जाएगा ये 45 बराबर 0 और यहाँ से ये पूरा कॉमन आ जाएगा तो x प्लस का 45 और क्या बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिएगा अगर मैं इसको 0 के बराबर करूँगा तो मुझे माइनस का 45 मिलेगा और चाल यहाँ पर आप पता है चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ। तो यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, जो सामान्य चाल है वो कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। तो आपको कैसे करना है कि आपको सबसे पहले जो चाल दी है आपको वो क्या करना है मान लेनी है और फिर मानने के बाद आपको जितनी दूरी तय करवा रहा है, यहाँ पर देखिए सामान्य चाल से तय करवा रहा था 360 किलोमीटर की दूरी, तो हमने सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय निकाल लिया। फिर उसने क्या किया कि 360 किलोमीटर की दूरी दोबारा तय करी, लेकिन जो चाल थी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो हमने उसका समय निकाल लिया। तो जब वो इतनी चाल से चल रहा था तो इसकी अपेक्षा उसको 1 घंटा कम समय लग रहा था, यानी दोनों चालों का डिफरेंस दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया, ज़्यादा वाले समय में से कम को घटाकर 1 के बराबर कर दिया और उस कैलकुलेशन को सॉल्व करके ये आपका आंसर आ गया। तो रेलगाड़ी वाला प्रश्न साथियों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं इसी टाइप का आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मोबाइल का बैटरी बिल्कुल डाउन हो गया है, वो रेड हो गया है। तो हम इससे आगे की वीडियो को कल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज आपको करवा रहे हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में। आपने देख भी लिया होगा कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ करा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं है, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और उसमें जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।